और अब फिक्र किसानों की। आज इस फर्क को समझना जरूरी है कि किसानों को लेकर केंद्र सरकार का एजेंडा क्या है और किसानों के नाम पर आंदोलन करने वालों का एजेंडा क्या है। क्या केंद्र सरकार वाकई खेत खलियान को समृद्ध बनाना चाहती है, किसानों की जेब में पैसा डालना चाहती है, और क्या किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे लोगों का मकसद देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाना है। इस फिक्र के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं किसानों को केंद्र की ओर से दी गई एक सौगात से। आज पीएम मोदी ने देश के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें एक बड़ी सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 35 नई फसलों की किस्में देश को समर्पित की। फसलों की नई वैरायटी में मुख्य रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए चने की नई किस्म, कम समय में तैयार होने वाला अरहर और सोयाबीन, जलवायु अनुकूल और रोग प्रतिरोधी धान की किस्में, पोषक तत्वों से भरपूर गेहूं, बाजरा, मक्का और चना, इसके अलावा किनोवा, कुट्टू, विंग बीन और बाकला जैसे के उन्नत किस्म भी लॉन्च किए गए और उच्च गुणवत्ता वाले सरसों और सोयाबीन की वैरायटी भी किसानों को समर्पित की गई। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 6-7 सालों में सरकार का फोकस पोषण युक्त बीजों पर है और इससे खेती किसानी को बहुत फायदा होने वाला है। आज 35 और क्रॉप वैरायटीज देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। ये क्रॉप वैरायटीज, ये बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाला ये हमारे वैज्ञानिकों की खोज का परिणाम है। वाकई ये देश के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार फसलों के पोषण को लेकर फिक्रमंद है, फसलों की कीमत को लेकर फिक्रमंद है। बावजूद इसके कुछ लोग किसानों के नाम पर सियासत कर रहे हैं, कृषि कानून के विरोध के नाम पर देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कभी आंदोलन के नाम पर शहरों को बंधक बनाया तो कभी विरोध के नाम पर उत्पात मचाया। आखिर ये कौन से किसान हैं जो आंदोलन के नाम पर अराजकता को हवा देते हैं, विरोध प्रदर्शन के नाम पर किसान समाज और देश की छवि खराब करते हैं? क्योंकि जब देश के प्रधान खुद ही किसानों से बार बार संवाद कर रहे हैं, कृषि कानूनों को किसानों की मजबूती की गारंटी बता रहे हैं, तो फिर कृषि कानून का विरोध क्यों और 17 महीने से इसके खिलाफ आंदोलन क्यों? एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ साथ हमने खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। रबी सीजन में 430 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया। इसके लिए किसानों को 85,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। कोविड के दौरान गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या 3 गुना तक बढ़ाई है। साथ ही दलहन, तिलहन, इन खरीद केंद्रों की संख्या भी 3 गुना बढ़ाई गई है। दरअसल नए कृषि कानून को लेकर किसानों के विरोध के 3 बड़े पॉइंट हैं। पहला, किसानों को डर है कि इस कानून के लागू होने से मंडियां बंद हो जाएंगी। दूसरा, छोटे किसानों की जमीन चली जाएगी। और तीसरा, किसानों को एमएसपी पर गारंटी चाहिए। लेकिन आपने पीएम मोदी से सुना कि एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है और आंकड़े भी इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं। गेहूं के एमएसपी में पिछले साल के मुकाबले 40 रुपए की वृद्धि हुई है। धान के एमएसपी में 72 रुपए बढ़े हैं। चने के एमएसपी में 130 रुपए, जौ के एमएसपी में 35 रुपए, मसूर दाल की एमएसपी में 400 रुपए, सूर्यमुखी की एमएसपी में 114 रुपए और सरसों की एमएसपी में 400 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा तिल, कपास, दूसरे दलहन और गन्ना के एमएसपी भी बढ़ाए गए हैं। अब बात करें किसानों के दूसरे विरोध के मुद्दे मंडियों की, तो रिपोर्ट बताती है कि बिचौलियों के कारण देश भर की अनाज मंडियां पहले से बेहाल हैं। फिर भी सरकार बार बार कह रही है कि मंडियां बंद नहीं की जाएंगी, बल्कि इन्हें मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा छोटे किसानों को भी आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा। तो सवाल उठता है कि आखिर
इन आंदोलनकारी किसानों की असली परेशानी क्या है? आखिर ये 17 महीने से रास्ता रोको आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्या किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत की जा रही है? जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि किसानों के बीच भ्रमजाल फैलाया गया, प्रोपेगेंडा के जरिए आंदोलन को हवा दी गई, जबकि सरकार ने इस आंदोलन के खिलाफ काफी संयम से काम लिया। कैसे, इसे पॉइंट टू पॉइंट समझिए। ये देश में किसान आंदोलन की दो तस्वीरें हैं। 1988 में दिल्ली में करीब 5 लाख किसानों के आंदोलन की अगुवाई महेंद्र सिंह टिकैत ने की थी, और दूसरी तस्वीर 2021 की है, जिसमें किसान आंदोलन की अगुवाई उनके बेटे राकेश टिकैत कर रहे हैं। 33 साल पहले राजीव गांधी सरकार ने महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन को दबाने के लिए खाना पानी की सप्लाई रुकवा दी थी, तेज म्यूजिक बजवा दिया था, यहाँ तक कि किसान आंदोलन पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। वहीं इस वर्ष 26 जनवरी को राकेश टिकैत की अगुवाई वाले आंदोलन में अराजकता की पराकाष्ठा दिखी। उस रोज किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में जमकर उत्पात मचाया गया। उपद्रवियों ने पुलिस को बेरहमी से मारा पीटा, जिसमें 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे तक लगाए और किसानों के मंच पर राष्ट्रद्रोहियों के पोस्टर भी लहराए गए। इन सब के बावजूद सरकार ने किसान आंदोलन को बहुत ही संयम से हैंडल किया। किसान और सरकार के बीच कुल 11 राउंड की बातचीत हुई, जिसमें कृषि मंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल रहे। किसानों को हर संभव कृषि कानून में सुधार का भरोसा देते रहे। रिपोर्ट बताती है कि सरकार किसानों को एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार थी। छठे राउंड की बातचीत में सरकार ने किसानों की 2 मांगें मान ली। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2020 को सरकार ने वापस लेने की बात कही। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने खुद कई बार इस कृषि कानून को किसानों की जरूरत बताया और किसानों के विरोध के समाधान के लिए कृषि कानूनों को 18 महीने के लिए निलंबित करने की पेशकश की। यानी 26 जनवरी की हिंसा के बाद भी सरकार आंदोलनकारी किसानों के लिए खुले मन से विचार करती रही और आज भी किसानों से बातचीत के लिए तैयार दिख रही है। वहीं दूसरी ओर आंदोलनकारियों का रवैया ऐसा है जिससे लाखों करोड़ों लोग परेशान होते हैं, पुलिस को नुकसान होता है और देश का नुकसान होता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।